Look at their stridulating organ, which is found here in this part of the leg, the inner part of it, and their fangs, and also if it's a male, we look at their pedipalp bulb. तो एक्चुअली में ये स्पीशीज जब जिंदा थी तब ऐसी दिखती थी। नेचुरल डेथ होने के बाद ये सारी रेड कलर की इसलिए बन जाती हैं क्योंकि अल्कोहल में डालने के बाद सबका कलर फेड हो जाता है। इसलिए सभी स्पीशीज की लाइव फोटो लेनी भी बहुत जरूरी चीज है उन्हें डॉक्यूमेंट करने के लिए। ये करने के बाद फिर करते हैं हम कंपैरेटिव एनालिसिस, जो कि चौथी स्टेप है, जो इसी एनिमल की इससे मिलती जुलती नोन स्पीशीज है उन्हें डिटेल में स्टडी करना और देखना कि एक्चुअली में आपने जो स्पीशीज डिस्कवर करी है वो सही में नई है या नहीं। ये काम करना काफी महंगा पड़ सकता है क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग म्यूजियम्स में जाना पड़ता है जहां पर एग्जिस्टिंग स्पीशीज के स्पेसिमेंस रखे हुए हैं। ये नॉलेज इतनी स्पेसिफिक है, अक्सर इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ नहीं मिलता और म्यूजियम्स के अंदर जाकर ही देखना पड़ता है। For this genus, there's only 7 described species. Okay. So we analyze all 7 described species in Sri Lanka. Okay. So now that's why we have to go to other museums where they have specimens and analyze them as well. पांचवी स्टेप है मॉलिक्यूलर एनालिसिस। इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग जैसे प्रोसेसेस आते हैं, लेकिन ये हर बार नहीं करे जाते। अगर आप बाहर के फीचर्स देखकर ही श्योर हो कि आपकी स्पीशीज नई है तो उसी से ही काम चल जाता है, लेकिन कई बार डीएनए को भी एनालाइज करना पड़ता है। Will you do DNA sampling of this one? These, of course, since they are 100% confirmed new and there is no species that is closely related to it, we won't be doing DNA. और ये सब करने के बाद जब आप श्योर शॉट एस्टैब्लिश कर लेते हो कि आपने एक नई स्पीशीज डिस्कवर करी है, तो आती है फाइनल स्टेप, इसके बारे में एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना और इसे एक नया नाम देना। साइंटिस्ट के लिए रिसर्च पेपर्स लिखना कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन मुश्किल चीज यहाँ आती है एक्चुअली में इन रिसर्च पेपर्स को क्रेडिबल साइंटिफिक पब्लिकेशंस में पब्लिश कराना। ये बड़ा महंगा हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द जर्नल आपकी कॉस्ट $3,000 से $4,000 तक की आ सकती है सिर्फ एक रिसर्च पेपर को पब्लिश कराने के लिए। जितनी ज्यादा फेमस और पॉपुलर जर्नल में आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराओगे उतना ही बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। पूरी दुनिया में 2 सबसे हाई इम्पैक्ट जर्नल्स हैं, नेचर और साइंस जर्नल। तो इन जर्नल्स में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना सबसे महंगा पड़ता है। लेकिन इसके अलावा कई सारी और भी हैं, जैसे कि डॉक्टर रानिल ने मुझे बताया, ज़ूकीज, ज़ूटैक्सा, और इंडिया में है इंडियन जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा। टैक्सोनॉमी जो शब्द है यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक नई स्पीशीज को नेम करते हो। नेमिंग को लेकर कई सारे रूल्स हैं जिनके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल यहाँ पर यह है कि कोई भी साइंटिस्ट अपने नाम के ऊपर किसी स्पीशीज का नाम नहीं रख सकता। इसलिए जब साइंटिस्ट किसी स्पीशीज का नाम किसी एक इंसान के नाम पर रखते हैं तो वो इंसान वो लोग होते हैं जनरली जिन्हें वो साइंटिस्ट ऑनर करना चाहते हैं। गाड़ी में बैठ के मैंने जूते निकाले और सॉक देखी, मुझे कुछ पेन सा फील हो रहा था। सॉक निकाली तो पता चला एक लीच एक्चुअली में मेरी सॉक के अंदर चला गया और यहाँ पे काट भी लिया मुझे। ये आप देख सकते हो, खून पिया हुआ लीच, कितना मोटा लग रहा है। ओहो अब यहाँ पर